फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद। इस कॉलेज के बारे में तो नाम से ही पता चलता है गाइस कि ये कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी अफोर्डेबल रहता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्लेसमेंट, ब्रांचेस और इस कॉलेज का कैंपस कैसा है और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट इस कॉलेज की सारी डिटेल्स कवर की है गाइस। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही कॉलेजेस के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू रीच दिस कॉलेज और हाउ टू रीच औरंगाबाद। तो देखिए गाइस, इस कॉलेज से एयरपोर्ट बस 7 किलोमीटर दूर है। तो अगर आपको एयरप्लेन से आना है तो आप इजीली आ सकते हो। अगर आपको ट्रेन से आना है तो बहुत सारी ट्रेन्स भी अवेलेबल होती है। डेली मुंबई से औरंगाबाद ट्रेन्स होती है। तो अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप औरंगाबाद ईजिली जा सकते हो। उसके अलावा बस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है, जैसे MRTC बसेस फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे, नासिक, इंदौर, मुंबई बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा जो लग्जरी बसेस होती है वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसा आपको ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए गाइस, जब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के बारे में, तो देखिए ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है 1960 में। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये एफिलेटेड है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ। अगर आप में से किसी को भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो आप JEE मेन और CET के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के कैंपस के बारे में। तो देखिए, मैंने पूरे कॉलेज का कैंपस का पूरा मैप ही रख दिया है आपके सामने, और हर एक बिल्डिंग पे कुछ नंबर्स है और उस नंबर का क्या नाम है वो यहाँ पे दिया है गाइस। तो सबसे पहले देखिए, नंबर 1 ऑफिस है। फिर सेकंड से लेके 8 तक बहुत सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो दिए गए। उसके बाद 9th नंबर पे वर्कशॉप है। फिर 10th में लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे बिल्डिंग्स पे नंबर लिखा है तो यहाँ पे लाइब्रेरी है। फिर 11th में ऑडिटोरियम है। 12th सेक्शन में कैंटीन है। फिर 13 से लेके 16 तक फिर और डिपार्टमेंट है। 17 में एग्जामिनेशन सेल है। 18 में प्रिंसिपल क्वार्टर, फिर हेल्थ क्लब, फिर कॉलेज कट्टा, फिर 23 में बॉयज़ हॉस्टल, 24 में सर्वेंट क्वार्टर, फिर 25 में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा फिर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर 31 पे आपको यहाँ पे खाली स्पेस दिख रही होगी तो वो प्लेग्राउंड है। इसके अलावा 32 पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद वो कॉलेज है वहाँ पे। फिर इसके अलावा बॉयज़ हॉस्टल, C विंग वगैरह यहाँ पे दिया है। तो ये पूरा डिटेल में कैंपस का पूरा मैप है। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा कैंपस है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कैंटीन्स, प्लेग्राउंड्स, वर्कशॉप, डिपार्टमेंट्स। तो एज ए गवर्नमेंट कॉलेज मान के भी यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो गाइज़, ये कॉलेज आपको कुल मिला के 6 कोर्सेज़ ऑफ़र कराता है अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। तो यहाँ पे आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन सारे कोर्सेज़ में से किसी भी इसमें आप यहाँ पे इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये सारी कोर्सेज़ ये कॉलेज ऑफ़र कराता है। तो चलिए गाइज़, अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए गाइज़, कैटेगरी वाइज फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने सेपरेट किया है। तो पहले स्लाइड में आपको दिखेगा ओपन कैटेगरी का फ़ीस स्ट्रक्चर। तो देखिए गाइज़, ओपन कैटेगरी में अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो आपको टोटल फ़ीस पे करना पड़ेगा 81,851 रुपीज़। अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा 81,604 रुपीज़। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के भी फ़ीस स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो आपको अगर देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बात करें गाइज़ SC और ST के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा 1,500 रुपीज़। और अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा 1,254 रुपीज़। तो SC और ST का फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। तो ईज़िली आपका यहाँ पे एडमिशन होगा और आपको यहाँ पे ज़्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर OBC, VJ, NT एंड SBC कैटेगरी के लिए, तो इस कॉलेज का फर्स्ट ईयर का फ़ीस स्ट्रक्चर जाता है गाइज़ 41,350 रुपीज़ इन कैटेगरीज़ के लिए। और अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा 41,104 रुपीज़। तो इन फिगर्स में थोड़ा चेंज हो सकता है, एज आपको पता ही होगा कि हर साल थोड़ा फ़ीस में चेंज होता ही रहता है। तो ये है गाइज़ इस कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर।
इस कॉलेज में गाइस हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और हॉस्टल्स बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अवेलेबल है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट से आते हैं। तो इस हॉस्टल में आपको कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैविंग कैंटीन, मेस, इंटरनेट, सोलर वाटर सिस्टम, वाटर प्योरीफायर, हेल्थ केयर और सीसीटीवी, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर आता है, टीवी फैसिलिटीज़ वगैरह आपको मिल जाता है। इंटरनेट फैसिलिटीज़, लैन एंड वाईफाई तो आपको मिल जाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। इसके अलावा मेस फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। हॉस्टल साफ़ करने के लिए भी मतलब एम्प्लॉयज़ रहते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। हॉस्टल हैविंग गेस्ट हाउस, तो अगर आपके पेरेंट्स आते हैं तो आप गेस्ट हॉस्टल्स में उनको रख सकते हो। और हाउसिंग कीपिंग 24 आवर सिक्योरिटी फैसिलिटी, तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अच्छे रहते हैं यहाँ पे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस हॉस्टल में मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं इस हॉस्टल के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर आप बॉयज़ हॉस्टल ए में एडमिशन ले रहे हो तो आपको हॉस्टल फ़ी पे करना पड़ेगा 650। हॉस्टल मेंटेनेंस चार्जेस 1000 रुपीज़, मेस डिपॉजिट 4000 रुपीज़, फिर कोऑपरेटिव फ़ीस वगैरह रहते हैं तो 500 रुपीज़, और जो मेस के चार्जेस रहते हैं फॉर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ के चार्जेस है गाइस 9000 रुपीज़। तो कुल मिला के आपका जो टोटल होता है वो होता है 15115 रुपीज़। इसके अलावा अगर आप गर्ल्स हॉस्टल ओल्ड वाले में एडमिशन लेते हो, अगर आप लड़की हो तो उसका जो कुल मिला के फ़ीस स्ट्रक्चर जाता है वो जाता है 10615 रुपीज़ पर। इसमें जो मेस चार्जेस है वो 6500 रुपीज़ ओनली फॉर 5 मंथ्स। तो आपको हर सेमेस्टर वाइज मेस चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप गर्ल्स हॉस्टल न्यू में एडमिशन ले रहे हो तो उसका कुल मिला के फ़ीस होती है गाइज़ 4915 रुपीज़, जिसमें मेस चार्जेस है गाइज़ 1300 रुपीज़ 1 मंथ एडवांस। तो ऐसा यहाँ पे दिया है। इसके अलावा जब भी आप हॉस्टल लोगे गाइज़ तो प्रॉपर इंक्वायरी निकाल लेना और अपने सीनियर्स या फिर किसी दोस्त से पूछ लेना कि हॉस्टल्स कैसे हैं, ताकि आगे जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है प्लेसमेंट। तो देखिए आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ़ प्लेस स्टूडेंट्स है एज़ पर ईयर्स। तो देखिए 2014 और 15 में कुल मिला के 235 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे। और मैं आपको ये बता दूं कि इस कॉलेज में इंजीनियरिंग के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, तो ये नंबर्स में थोड़ा चेंज हो सकता है। तो देखिए 2015 और 16 में कुल मिला के प्लेस हुए थे 289, और 2016-17 में 234, और 2017-18 में 229। तो ये है गाइज़ ईयर वाइज इस कॉलेज के प्लेसमेंट रेशोज़। तो चलिए गाइज़, अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में फॉर 2018 और 19। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के प्लेसमेंट्स रखे गए हैं। तो ये यहाँ पे बहुत सारा मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आती है, इसके अलावा भी कंपनीज यहाँ पे आती है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। और जो पैकेज जाता है गाइज़ यहाँ पे मेनली 7-6 लाख के आसपास जाता है, और जो एवरेज पैकेज है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी कितना पैकेज ऑफ़र कराती है। तो 6-7 लाख के पास 2-3 कंपनी प्रोवाइड कराती है। मेनली बहुत सारी कंपनीज 3 या 5 के बीच में यहाँ पे पैकेज प्रोवाइड कराती है गाइज़। इसके अलावा आपको 2017 और 18 के प्लेसमेंट रेशो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ब्रांच वाइज यहाँ पे प्लेसमेंट इतने होते हैं गाइज, CSE, IT, ENTC, मैकेनिकल, मतलब ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस में ठीक ठाक प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन का प्लेसमेंट परसेंटेज में 60.69 हुआ था 17 और 18 में। अगर बात करें गाइस एवरेज और हाईएस्ट पैकेज के बारे में, तो यहाँ पे सैलरी रेंज रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स है। तो देखिए 2015-16 में मिनिमम पैकेज था 2.5, मैक्स था 5.5 और एवरेज था 4। 16-17 में था गाइस 2.4 मिनिमम, 6.5 मैक्सिमम और एवरेज था 4.5 लाख रुपीज़ पर एनम। 17-18 में मिन था 2.4, मैक्स था 8.4 और एवरेज था गाइस 5 लाख रुपीज़ पर एनम। तो एज़ पर ईयर जैसे जा रहे हैं तो जो प्लेसमेंट्स है वो भी गाइस इस कॉलेज में अच्छा हो रहा है। बट अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी अदर कॉलेजेस से, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कॉलेज में एवरेज प्लेसमेंट होता है। अगर बात करें गाइस इस कॉलेज के कट ऑफ्स के बारे में, तो देखिए गाइस ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो प्राइवेट कॉलेजेस से थोड़ा हाई जाता है। ये क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है
हॉस्टल फ़ीस वगैरह रहती है वो काफ़ी कम रहती है और काफ़ी अफोर्डेबल रहती है। तो इस कॉलेज के कट ऑफ्स के बारे में मैं गाइस डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स मिल जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड या फिर कोई भी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।